लेकिन हमारे नेता का एक पुराना फार्मूला है और एक पुराना कहावत है कि जब बनत रहे तब बनत रहे, अब ना बनी हमरे तोहरे, आ रंज रह चाहे खुशी रह तू अपने घरे हम अपने घरे। ये हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपमान किया। अपमान के बारे में आपसे थोड़ी छिपा हुआ है, हम उनकी विशेष बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा यही फार्मूला है। माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी ये दोनों लोग कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी ये सूचना कल 10 तारीख को उनकी ताजपोशी होने वाली है। आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है। इंडिया क्या, इंडिया तो एक गठबंधन बना है, लेकिन उसको हम लोग ठगबंधन करते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरकार में रहते हैं तो गरीबों की चिंता नहीं करते हैं, जाति जनगणना की चिंता नहीं होती है, गरीबों को आरक्षण की बात नहीं होती है। जब शासन सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनको गरीब दिखाई देने लगता है, आरक्षण दिखाई देने लगता है, जाति जनगणना दिखाई देने लगता है। वो तरह तरह के बिंदु गांव में लेकर के वो कर रहे हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई आधार। नमस्कार, देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर। बता दूं इस वक्त मैं रसला में हूं और बलिया में रसला, जो कि काफ़ी छोटी काशी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और देख सकते हैं कि रेलवे का जो ये ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, पटरी दिखाई दे रही है, ये अपना रसला है। रसला देख सकते हैं, उधर लिखा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, बहुत दूर है प्लेटफॉर्म, जो कि येलो कलर से लिखा हुआ है रसला रेलवे स्टेशन। इस वक्त मैं रसला रेलवे स्टेशन में बाहरी में खड़ा हूँ और आपको बता दूं कि इधर ही जो कि रोडवेज भी है, बस अड्डा। और मैं चाहूँगा कैमरा इधर दिखाने का प्रयास करिएगा। और ये रहा आपका रेलवे स्टेशन, यानी कि वो स्टेशन है रसला का। और आइए अभी चलते चलते जब हमारी टीम और हम जब पहुँचे यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए रसला स्टेशन के पास, तो एक भारतीय समाज पार्टी के कर्मठ सिपाही यानी एक नेता से मुलाकात हुई, जो कि उनसे हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश की नीति और ओम प्रकाश मंत्री बनने जा रहे हैं तो उन पर कुछ चर्चाएं करेंगे, क्या कुछ इन लोग की तैयारियां है और कैसे राजनीतिक करियर है। तो आइए मैं सीधा रुक करूँगा, चाहूँगा कैमरामैन फोकस करें। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज नाथ बाबा रोशन शाह की पावन पवित्र सरजमी पर, आज रसला स्टेशन पर आप हमारा बाइट लेने के लिए आए हैं। मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से सुनने और देखने वालों को भारतीय समाज पार्टी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे नेताजी नए हैं मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि अपना कब से पार्टी में बने हुए हैं, कब से कार्यरत हैं मंत्री जी के साथ और चाहे सोलह पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, राजनीति करना, तो आपका करियर कैसा रहा, थोड़ा सा परिचय विस्तार रूप से दर्शकों को बताने का काम करें। तो मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दिनेश राजभर है और मैं भारतीय समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ हूँ। और करियर की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज पार्टी जब 2002 में रनिंग करी और माननीय नेताजी गरीबों के हक अधिकार को दिलाने के लिए निकले, तब से हम लोग उनके साथ मिल करके उनके विचार को पूरे, अब ये समझ लीजिए कि हम आजमगढ़ मंडल में उनकी विचारधारा को फैलाने का काम किया कि गरीब वंचित शोषित जो समाज है, आज़ादी से अब तक उनको अधिकार नहीं मिला है, उनको किसी भी क्षेत्र में कोई सम्मान नहीं मिला है। माननीय नेताजी की यही सोच थी कि जब हम सरकार में जाएंगे, सरकार में शामिल होंगे, तो हम वंचित समाज का अधिकार दिलाएंगे। नेताजी सूत्रों के मुताबिक और टोटल सोशल मीडिया पे ओम प्रकाश इन दिनों वायरल रहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग नेता की तरफ। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, पूरा ऑल इंडिया में धमाल मचा हुआ है। उनके देखा जाए तो तमाम चैनल लोग उनकी बाइट, उनका कंटेंट लोग चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल सुनने में आ रहा है कि वो मंत्री पद से नवाजे जाएंगे, तो वो कहाँ तक सच्चाई है? आपने जो सुना है वही सही है, क्योंकि आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमने भी सुना है, देखा भी है। माननीय योगी जी सरकार में कैबिनेट का विस्तार 10 तारीख को होने वाला है और टीवी चैनलों पे या आपके सोशल मीडिया के खबर से हमको ये मिल रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में मंत्री पद बनाया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। और यह खबर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि अब हमारे नेता गरीबों की आवाज़ बनकर के उत्तर प्रदेश सरकार से गरीबों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। पिछली बार देखा जाए तो जब गठबंधन नेक्स्ट टाइम में थे बीजेपी के साथ सरकार में, तो इनको विकलांग कोटा मिला था, दिव्यांग जो कि कोटा मिला था। क्या लग रहा है कि इस बार किस प्रकार कोटा मिलता हुआ नजर आ रहा है? अब कैबिनेट मंत्री पद मिलने जा रहा है, ये तो सत्य है कि कैबिनेट में शामिल होंगे। तो माननीय कैबिनेट पद वो होता है जो माननीय मुख्यमंत्री के अंग होते हैं। तो अभी विभाग जब मिलेगा, आप ही लोगों के चैनल की खबर जो आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन कैबिनेट में उनका पद मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी? रसला, ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते हैं कि रसला मेरी राजधानी है, केंद्रीय मेरा कार्यालय है। तो केंद्रीय कार्यालय रसला में और खासतौर बलिया में जब मंत्री कल बनकर आएंगे, तो किस तरह की तैयारी आप लोग की लगी हुई है? बिल्कुल सही आपने कहा। माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी बलिया को राजधानी और रसला को अपना हृदय मानते हैं। और रसला में हृदय में वास करने वाले रसला की तमाम जनता उनका बहुत जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेगी
कि अगर 2017 में पहली बार मंत्री बन करके आते हैं तो यही गरीब समाज में एक उत्सुकता देखने को मिली कि सारे लोग जा करके बाजा और माला बजाओं से उनका स्वागत किया। और दूसरा, जब स्वागत माननीय मंत्री जब बन करके ओम प्रकाश राजभर जी हमारे नेता आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हमारे समाज के लोग, हमारे लोग, रसड़ा के लोग उनका कैसे स्वागत कर रहे हैं। अब तो नेताजी पुनः जो कि आपके मंत्री बनने जा रहे हैं, काफ़ी आप लोग स्वागत करेंगे, खुशियां मनाएंगे और दिवाली भी आ रही है, तो अपने सौर समाज और दर्शकों को इस दिवाली पे डबल दिवाली आप लोग के मनने जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा, ये हमारे समाज के लिए डबल दिवाली है। एक दीपावली वो जो पुराने ज़माने से मनाई चली आ रही है और ये हमारी दूसरी दिवाली, यह दिवाली बहुत शौक और शोभा के साथ हम इस दिवाली को मनाएंगे और मिठाई बांट करके, मिठाई खिला करके लोगों को भी बताएंगे कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में शामिल होकर के गरीबों के हक अधिकार को दिलाने के लिए पहली दीपावली से ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, डबल खुशी और दिवाली मनाएंगे मंत्री जी के मंत्री बनने पर, तो जो आपके विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं उनको भी तो मिठाई आप लोग खिलाएंगे? बिल्कुल, हमारा विपक्षी कोई नहीं है, हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे नेता जब भी अगर सदन या रोड पर या मंचों से लड़ा करते हैं कि हम किसी एक विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं, शासन प्रशासन में रहने वाले गरीब, मजदूर, वंचित समाज चाहे अल्पसंख्यक समाज, किसी भी में व्यक्ति की लड़ाई अगर बड़ी मजबूती से लड़ते हैं तो हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी लड़ते हैं। अरे सर, इंडिया बनाम एनडीए, यानी आप लोग एनडीए में हैं और इंडिया जो है तमाम वो भी अपना दावा ठोक रही है आगामी जो चुनाव आपको दिखाई दे रहा है आता हुआ लोकसभा 2024 का, तो उसमें जो बातें हो रही थी, रणनीति जो हो रही थी, आप लोग चुनाव भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रहा, उपचुनाव जो घोषी का, तो एक मंत्री भी बन रहे हैं, डबल धमाका भी मिल रहा है। अब आगे आप लोग की पार्टी की क्या तैयारी है लोकसभा की? हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है और माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधाराओं से हमारे जैसे तमाम हजारों कार्यकर्ता उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने का काम कर रहे हैं। हम एनडीए में शामिल हैं, हमारे नेता एनडीए में हैं, तो एनडीए को आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर एनडीए का कोई जवाब नहीं है। इंडिया क्या, इंडिया तो एक गठबंधन बना है, लेकिन उसको हम लोग ठगबंधन करते हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरकार में रहते हैं तो गरीबों की चिंता नहीं करते हैं, जाति जनगणना की चिंता नहीं होती है, गरीबों को आरक्षण की बात नहीं होती है। जब शासन सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनको गरीब दिखाई देने लगता है, आरक्षण दिखाई देने लगता है, जाति जनगणना दिखाई देने लगता है। वो तरह तरह के बिंदु गांव में लेकर के वो कर रहे हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं है, न कोई आधार है। एनडीए में हम लोग शामिल हैं। एनडीए उस देश में प्रधानमंत्री भी माननीय नरेंद्र जी मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश में आप देख रहे हैं कि स्वच्छ प्रदेश बना हुआ, अराजकता जो फैला हुआ था, अराजकता को दूर करके माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक शांति का माहौल बनाया है। क्या लग रहा है कि ओपी राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान भी, जो कि उनकी भी ताजपोशी होगी? बिल्कुल, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह खबर आ रही है कि माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी, ये दोनों लोग कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी ये सूचना कल 10 तारीख को उनकी ताजपोशी होने वाली है। आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है और देखा भी है। चलते चलते एक और खबर पर चर्चा हम करेंगे। क्या एक वजह रहा कि कहीं ना कहीं सपा में आप लोग तालमेल बना कर रहे हैं, काफ़ी समय आप लोग सपा के साथ गठबंधन के तहत जो भी था आप लोग पार्टी बैनर तले काम किया, क्या एक दूरिया बनने का एक नतीजा क्या रहा? अच्छा, पिछले जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, सपा से आप गठबंधन की बात क्या है, हर पार्टियां गठबंधन की बात करती है कि जब बनत रहे तब बनत रहे, अब ना बनी हमरे तोहरे, आ रंज रह चाहे खुशी रह, तू अपने घरे हम अपने घरे। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दोस्ती को धर्म के साथ निभाते हुए हमारे नेता जो फैसला ले लिए और पुराने अपने घर में आ गए, ये समाज उनको भी भगवान से भी कहता है, लंबी आयु की कामना करता है और यह गठबंधन को आगे निभाने के भी लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे नेता जहां भी रहें एनडीए में शामिल होकर के सुरक्षित रहें और गरीबों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। चलते चलते लास्ट सवाल और है, कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव क्या लग रहा है कि इंडिया बनाम जो इंडिया का जो प्रदेश में चुनाव होना है, तो इसमें कितनी आपको सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है कि आप लोग को लड़ने को मिलेगी? 2, 3, 4, 5? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। आपको कैसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा? गठबंधन है, सीट तो मिलेगी। कितनी सीटें मिलने का चांसेस हम ये पूछ रहे हैं। अब देखिए, ये बातें अभी राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। हम लोग इस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय समाज पार्टी मजबूती से एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, तैयारी 80 सीटों पे हो रही है और गठबंधन में जिस दिन चर्चा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में हम लोगों को ये सीटें मिली हैं, तो हम सीटों को अपने पल्ले में लेकर के और लड़ाई को तेज करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर भारतीय समाज पार्टी मजबूती से, आज से जब से एनडीए में माननीय नेताजी शामिल हुए हैं उसी समय से हमारे नेता लोग सभी 80 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और सभी जाति के लोगों को समाज से
निकाल करके जोड़ करके नेता बनाया जा रहा है। और एनडीए का यह 80 सीटों जो उत्तर प्रदेश की है एनडीए के खाते में जाएगी। नेताजी ने मजबूती के साथ दावा किया है और हम लोग लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट एनडीए जीतेगी। सर, जिस तरह आपके उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में पार्टी का जोर है, क्रेज बना हुआ है और काफ़ी पॉपुलर आपके नेता वायरल हो रहे हैं, दमखम भी दिखा रहे हैं, इस बात को आपके आदरणीय मोदी जी और योगी जी भी लोहा मान रहे हैं, तो क्या बिहार में किस तरह आप लोग का तैयारियां चल रही है? जो बिहार में आपने कुछ दिन पहले रैली हुआ, काफ़ी भीड़ लगी, राजवाड़, राजवंशी, राजभर, तो वहाँ पर किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारी वहाँ भी हमारी चली है पत्रकार महोदय। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज से 20 वर्ष पहले हमारे समाज की गिनती नहीं होती थी, गरीबों की कोई बात नहीं करता था, माननीय नेताजी जब से बिहार में गए इस समाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इकट्ठा के साथ साथ वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने लगे तो बिहार की जनता जाग चुकी है। आप लोगों ने पिछले 10 तारीख को बिहार में जो माननीय नेताजी का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, आप जनता से रूबरू भी हुए होंगे। जनता की सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी कि उत्तर प्रदेश का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर बिहार के गरीबों को जगाकर लामबंद करके एक लाइन में खड़ा कर दिया है और वह गरीब जा चुका है और भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले आकर के बिहार में भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो चलते चलते दिवाली भी है, छठ भी है और डबल दिवाली आप लोग मनाने जा रहे हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे, ढोल बाजा बजाएंगे, आपको तो भी खिलाएंगे। क्या लग रहा है? और अपने सौर समाज जितने भी आपके पार्टी में हर बिरादरी समुदाय के लोग जुड़े हैं, ये क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं देना चाहूँगा कि माननीय नेताजी के साथ अगर आप विश्वास और धैर्य के साथ रहे हैं तो बस विश्वास करिए, धैर्य रखिए। जिस दिन माननीय नेताजी कैबिनेट में मंत्री पद लेकर आते हैं, ये हमारा कहने का विषय नहीं है, हर गरीबों की आवाज़ गलियों से लेकर के सड़कों तक गुजरने वाले लोगों से उनकी हाल चाल पूछ करके उनके सम्मान को बचाने का काम माननीय नेताजी किया करते हैं और सारे लोग उनसे जुड़े भी हैं। हम सभी क्षेत्र के तमाम जो दर्शक आपके सुनने वाले लोग होंगे, आपके चाहने वाले लोग होंगे, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक बार धैर्य बना करके माननीय नेताजी पर विश्वास करें, उनकी विचारधाराओं में रहकर उनका सहयोग दें, साथ दें। सरकार में है, अपनी बात रख करके सरकार से जो भी योजनाएँ हैं वो धरातल पर ला करके सरकार की योजनाओं का लाभ लें। तो ये रही दिनेश राजभर, जो कि शुरू से ही लगे हैं, आपने इनके बारे में इनके मुख से सुनने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बहुत कर्मठ हैं और नेताजी के कंधे से कंधा मिलाकर शुरू से ही चलने का इनका दौर रहा। और सवाल तो बहुत हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तो चर्चा चुनाव पे होगी। अभी ये लोग डबल दिवाली मना रहे हैं और मेरी तरफ से भी इन लोगों को हार्दिक बधाई। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। जब तक रहे हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।